औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी आदमी ने अत्तहियात से पहले सूरह फातिहा या सूरत पढ़ ली या अत्तहियात के बाद सूरह फातिहा या सूरत पढ़ ली तो इसके बारे में क्या हुक्म है। तो इस मसला में कुछ तफसील है, इसको सही तरीके से समझ लें। तफसील ये है कि अगर आपने ये गलती आखिरी क़ायदा में, यानी जब आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ते हैं तो आखिरी रकात में जब आप क़ायदा के लिए अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो अगर आपने आखिरी क़ायदा में ये गलती की है तो इसके लिए अलग हुक्म है। और अगर आपने पहले क़ायदा में, यानी आप जब दूसरी रकात में 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो आपने उस क़ायदा में अत्तहियात से पहले या बाद में सूरत पढ़ ली या सूरह फातिहा पढ़ लिया तो उसका अलग हुक्म है। तो अगर आपने आखिरी क़ायदा में अत्तहियात से पहले सूरह फातिहा या सूरत पढ़ ली तो इस सूरत में आप सजदा सवा करेंगे। और अगर आपने आखिरी क़ायदा में अत्तहियात के बाद सूरह फातिहा या सूरत पढ़ ली तो इस सूरत में सजदा सवा नहीं करेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपने पहले क़ायदा में, यानी आप जब दूसरी रकात में 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात में क़ायदा के लिए बैठते हैं, अत्तहियात के लिए बैठते हैं, तो इस सूरत में अगर आपने अत्तहियात से पहले सूरह फातिहा या सूरत पढ़ ली या अत्तहियात के बाद सूरह फातिहा या सूरत पढ़ ली तो इन दोनों सूरतों में सजदा सवा करेंगे। आखिरी क़ायदा में अगर आपने अत्तहियात से पहले पढ़ ली सूरत या फातिहा तो सजदा सवा नहीं करेंगे, और बाद में पढ़ लिया तो सजदा सवा, यानी पहले पढ़ लिया तो सजदा सवा करेंगे और बाद में पढ़ लिया तो नहीं करेंगे। और दूसरी रकात में क़ायदा के लिए जब आप बैठते हैं तो इस सूरत में अगर आपने पहले पढ़ लिया या बाद में पढ़ लिया तहियात के बाद, दोनों सूरतों में आप सजदा सवा करेंगे।